द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। दोस्तों उज्ज्वल भविष्य संस्था जो सढौरा क्षेत्र में लगातार कार्यरत है, अपने सराहनीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध भी है, उसके द्वारा एक और सराहनीय कार्य किया गया है। दरअसल उज्ज्वल भविष्य NGO ने सढौरा खेल स्टेडियम में पौधारोपण किया और उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया। जो बच्चे NS रनिंग एकेडमी में कोचिंग के लिए पहुंचते हैं, उनसे मुखातिब होते हुए पौधों के महत्व के बारे में उन्हें समझाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सढौरा नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा, मोनू और उनके अलावा उज्ज्वल भविष्य संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहे। राकेश शर्मा, गौतम बसीन, गौतम डांग और NS रनिंग एकेडमी के कोच नायब सिंह, परमवीर सादिकपुर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। तो चलिए, जो एक क्विज भी करवाई गई है पौधों को लेकर बच्चों से, क्या कुछ बच्चों ने उनका आंसर दिया है या किस तरह से एक क्विज रही है, कितना ज्ञान बच्चों को पौधों को लेकर है, तमाम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। जामुन, लीची, आम, अंगूर, अमरूद, केला और मैंगो, लीची, नाशपाती, संतरा, अंगूर, नीम, आड़ू, जामुन, पीपल, किक्कर, सफेदा, पॉपुलर और अब तो आज भी बड़े बच्चों की भी एक छोटी सी एक्टिविटी ऐसी होगी, कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं। आज कोई भी मेरा नाम टीना है। पेड़ों से हमें घर मिलते हैं, हम घर बना सकते हैं और गत्ता बना सकते हैं, कापियाँ बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं जो हमारे घरों में काम आते हैं। और पेड़ों से हमें छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ों से हमें वातावरण अच्छा मिलता है, से ऑक्सीजन मिलती है। जो कॉपी के कागज है वो भी बनते हैं और सर डंडा भी यूज करते हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं और बस। प्लांटेशन एक्टिविटी में हमारे साथ जुड़े, तो मैं बच्चों को पहली बात ये कहना चाहूँगा कि सब बच्चों ने बताया कि हम कोई फल देते हैं, कॉपियाँ देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। कब तुमने सोचा कि हाँ पेड़ लगाने भी चाहिए हमको? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा। सब किस लिए तैयारी कर रहे हो? सब आर्मी में जाएंगे सब? कौन कौन आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है यहाँ पर? हाथ ऊपर करें। सब आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई दुकानदार बनना चाहता होगा, पर उसका कोई फायदा नहीं है। सांस ही नहीं ले पाओगे तो आर्मी में जाकर या किसी बैंक में जाकर क्या ही कर लोगे तुम? तो सबसे पहले हमारे अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए कि हाँ पेड़ हमको चाहिए। जैसे रोटी हमको चाहिए, रोटी के बिना, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही हम पेड़ों के बिना भी नहीं रह सकते। तो जब हम पेड़ लगाते हैं कोई भी, जैसे हमने अभी बच्चों ने यहाँ पर पेड़ लगाए, तो आने वाले टाइम में जब 5 साल में, 2 साल में, 1 साल के अंदर जब ये पेड़ पौधा से पेड़ बन जाएगा, आप कभी भी यहाँ पर आओगे, आप किसी भी अच्छी पोस्ट पर चले गए, आर्मी में बन गए, कर्नल बन गए, जनरल बन गए, कुछ भी बन गए, कल यहाँ पर आओगे ना वापस सढौरा में, सबको ये दिखाओगे ये पेड़ मेरे हाथ का लगाया हुआ पेड़ था। पेड़ लगाएंगे, सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो हम इंसानों ने सारी चीजें बिगाड़ रखी है ना, पॉल्यूशन कर रखा है, जंगल काट रहे हैं, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी जब हम पेड़ लगाने शुरू कर देंगे। एटमॉस्फेयर साफ होगा तो बारिश पूरी मात्रा में आएगी, जिससे पानी की कमी भी नहीं होगी। सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व हो सकती हैं, पेड़ लगाने से। प्यारे बच्चों और उज्ज्वल भविष्य के जो टीम है जिन्होंने यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, और हमारे कोच साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम। इसी शब्द से हमारे सुबह की शुरुआत होनी चाहिए, जय श्री राम। हमें उठ के सभी को अपने एक दूसरे को भी जय श्री राम करना चाहिए और अपने माता पिता को भी जय श्री राम करना चाहिए। पौधे हमारे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी ने बताया है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? जैसे कि हम अपने घर में अपने लिए कपड़े भी खरीदते हैं, नए जूते भी चाहिए, हमें सब कुछ नया चाहिए, कहते हैं ना,
कि हमें ये चाहिए, हमारा जन्मदिन है, हमने केक कटवाना है, पार्टी करनी है, ये करना है, लेकिन क्या कभी हमने ये भी कहा है कि हमने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना है। आज से अब अपने जीवन का एक नियम बनाए कि हमने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना है। जो हम जन्मदिन मनाते हैं, कुछ भी अपने जीवन में कोई भी उपलक्ष्य में कुछ भी मनाते हैं, सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। पेड़, खाना पीना होगा, हम खाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब हम पेड़ लगाएंगे, जैसे वो पेड़ बड़ा होगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये पेड़ हमने इस जन्मदिन पर लगाया था और अब ये इतना बड़ा हो गया है। उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे जो दूसरों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। उन्हीं से हमारा जीवन है। अगर पेड़ है तभी वर्षा होती है, जल मिलता है। आजकल पानी की कितनी समस्या हो रही है, हमारे शहर में कितनी समस्या हो रही है पीने के पानी की। ये सब इसीलिए है कि हम प्रकृति से प्यार नहीं कर रहे, पेड़ नहीं लगा रहे। मैं तो आप सभी को ये निवेदन भी करना चाहूंगी और ये अवश्य कहना चाहूंगी कि हमें अपने जन्मदिन पर, किसी भी उपलक्ष्य में, अपने माता पिता के जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, चाहे हम फूल का ही लगाएं। ये नहीं है कि हमें बड़े पौधे ही लगाने हैं, चाहे हम फूल का पौधा ही लगाएं। कोई भी बच्चा ऐसा बताओ कि जो अपने जन्मदिन पे अब की बार सभी पेड़ लगाएंगे? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं लगाएगा? लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? अच्छा, अपने हाथ खड़े करो। ये तो हमें एक प्रथा बना लेनी चाहिए, किसी की शादी के टाइम किसी की बहू आए, उसके हाथ से पेड़ लगवाओ। किसी बच्चे का जन्मदिन है, हम उसके हाथ से पेड़ लगाएं। बहुत ही अच्छी बात मैम ने बोली। आप सबको ना, जो भी बच्चा ईमानदारी से अगर पौधा लगाना चाहता है तो हमने यहाँ रखे हुए हैं, आप आके यहाँ पे एक एक पौधा अपना ले लो और एक हम ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद जो जाना चाहता है वो जा ले और जो रुकेगा हम उनसे पौधे लगाएंगे। रुक तो जाओ 1 मिनट, पौधे नहीं भागेंगे कहीं भी। तो जो बात मैम ने कही है उसके ऊपर अमल जरूर करना है कि पेड़, देखो बचपन से हम ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं और पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंसी है ही है। हमारे स्कूल में ना एक बात बोली जाती थी हमेशा, तो आप लोगों से पहले पूछ ही लेता हूँ। कोई बताएगा बिना खाए एक इंसान कितना टाइम जिंदा रह सकता है? 2 दिन। बिना रोटी खाए कितना टाइम जिंदा रह सकता है कोई? 2 दिन। 7 दिन। कोई और? 1 महीना। 14 दिन। बिना रोटी खाए इंसान पूरी जिंदगी जिंदा रह सकता है और चीजें खा के, ठीक है। नहीं भी कुछ खा रहा तो लिक्विड डाइट के ऊपर रह लेगा, ठीक है। अब बात आएगी, दूसरा सवाल ये है कि बिना पिए, मतलब बिना पानी पिए या बिना कोई लिक्विड लिए कितने दिन कोई जिंदा रह सकता है? 7 दिन, 3, 1। ये अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हो ना तुम, ये वजह है। 7, 3 दिन। तो देखो बिना पानी पिए भी कोई 3 दिन बोल रहा है, 7 दिन बोल रहा है, अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। तो बिना पानी पिए कुछ लिमिट है, ठीक है। पर सबसे तीसरा जो मेरा सवाल है, सबसे जरूरी, बिना सांस लिए कोई इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है? तो इन 3 में से मान लो रोटी है, पानी है और ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्यों है जरूरी? रोटी के बिना जिंदा रह लोगे, पानी के बिना कुछ हद तक रहोगे, पर ऑक्सीजन के बिना सांस रोक सकता है कोई या बिना सांस लिए रह सकता है? तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? और कहीं से मिल सकती है ऑक्सीजन? हॉस्पिटल में मिलती है, जो डॉक्टर लगाते हैं मुंह के ऊपर, है ना। वो महंगी भी है और कोई चाहेगा बेड पे पड़ा रहेगा? रनिंग करते हुए तुम्हें ऑक्सीजन कैसे चाहिए? जो ग्रीनरी से मिल रही है। तो ये है बस पेड़ों की इंपॉर्टेंस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे फर्नीचर बना लो या फल खा लो, वो तो सब देखो है ही है, ठीक है। तो जो भी बच्चा पौधे लेना चाहता है आके यहाँ से एक एक पौधा ले ले और लेके जाए ना, हम यहीं पे ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। आओ जी भाई, आप भी कितना कर लीजिए, बिल्कुल बस इसका झुकाव जो है ना, हाँ वो इससे मिट्टी पड़ के ठीक हो देगा। प्लांटेशन अपने गौतम जी करते हैं, ये ना कितने स्पेशल लेके आए तो ये कम पानी में ना वो देगा, दोबारा है तो चावल कर देगा जैसे मिट्टी, ठीक है। मैं सीवरेज